नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी दृष्टि दान। रविंद्रनाथ टैगोर जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके साथ ही साथ आपको उनका कहानियों का लिंक एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दृष्टि दान। सुना है आजकल बहुत सी बंगाली लड़कियों को स्वयं प्रयत्न करके पति ढूंढना पड़ता है। मैंने भी यही किया है, किंतु देवता की सहायता से। मैंने बचपन से ही बहुत से व्रत और काफ़ी शिव पूजा की थी। 8 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले ही मेरा विवाह हो गया, किंतु पूर्व जन्म के पापों के कारण मैं पति को पाकर भी पूरी तरह से ना पा सकी। माँ दुर्गा ने मेरी आंखें ले ली। जीवन के अंतिम क्षण तक पति को देखने का सुख प्रदान नहीं किया। बाल्यावस्था से ही मेरी अग्नि परीक्षा आरंभ हो गई। 14 वर्ष पूरे होने के पूर्व ही मैंने एक मृत शिशु को जन्म दिया और स्वयं भी मृत्यु के समीप पहुंच गई। किंतु जिसके भाग्य में दुख बदा होता है वह मर कैसे सकता है। जो दीप जलने के लिए होता है उसमें तेल की कमी नहीं पड़ती। वह तो रात भर जलकर ही बुझता है। बच तो गई, किंतु शरीर की दुर्बलता, मन की दुख अथवा जिस कारण से भी हो, मुझे नेत्र रोग हो गया। मेरे पति उस समय डॉक्टरी पढ़ रहे थे। नई विद्या सीखने के उत्साह में चिकित्सा करने का सुयोग पाते ही वे खुश हो उठते। उन्होंने स्वयं ही मेरी चिकित्सा आरंभ की। उस वर्ष भैया बीएल देने के विचार से कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन्होंने एक दिन आकर मेरे पति से कहा, कर क्या रहे हो? कुमु की आंखें नष्ट करने चले हो? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मेरे पति ने कहा, अच्छा डॉक्टर आकर और क्या नई चिकित्सा करेगा? औषधियां तो सब जानी हुई हैं। भैया ने कुछ क्रोधित होकर कहा, तो फिर क्या तुमने और कॉलेज के बड़े साहब में कोई अंतर नहीं है? पति ने कहा, कानून पढ़ते हो, डॉक्टरी तुम क्या समझो? तुम जब विवाह करोगे तब अपनी स्त्री की संपत्ति को लेकर यदि कभी मुकदमा छिड़ जाए तो क्या तुम मेरे परामर्श के अनुसार चलोगे? मैंने मनी मन सोच रही थी, राज राजाओं से युद्ध हो, मारे जाए गरीब बेचारे। पति के साथ विवाद छिड़ा भैया का, किंतु दोनों पक्षों का आघात सहना पड़ा मुझे ही। फिर सोचा, भाइयों ने जब मेरा दान ही कर दिया है तब मेरे प्रति कर्तव्य को लेकर यह खींचतान क्यों? मेरा दुख सुख, मेरा रोग और स्वास्थ्य, अब सब तो मेरे पति का है। उस दिन मेरे नेत्रों की चिकित्सा जैसी साधारण बात को लेकर भैया के साथ मेरे पति का मानो कुछ मनमुटाव हो गया। मेरी आंखों से पानी गिरता था। पानी गिरना और भी बढ़ गया। उसका असली कारण उस समय मेरे पति या भैया कोई भी नहीं समझ सके। मेरे पति के कॉलेज चले जाने पर भैया अचानक एक डॉक्टर को लेकर उपस्थित हुए। डॉक्टर ने परीक्षा करके कहा, सावधानी ना बरती गई तो रोग के गुरुतर हो जाने की संभावना है। यह कहकर उन्होंने ना जाने क्या क्या दवाइयाँ लिख दी और भैया ने तुरंत मंगवा दिया। डॉक्टर के चले जाने पर मैंने भैया से कहा, भैया आपके पैरों पड़ती हूँ, मेरी जो चिकित्सा चल रही है उसे किसी प्रकार की बाधा न डालें। मैं बाल्यावस्था से ही भैया से बहुत डरती थी। उनके सामने मुंह खोलकर इस तरह की बात करना मेरे लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी, किंतु मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि मेरे पति से छिपाकर भैया मेरी जिस चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं उसमें मेरा अशुभ छोड़कर शुभ नहीं है। भैया को भी मेरी इस धृष्टता पर शायद कुछ आश्चर्य हुआ। कुछ देर चुप रहकर सोचते सोचते अंत में बोले, अच्छा अब फिर डॉक्टर नहीं लाऊंगा, किंतु जो दवाइयाँ आ गई हैं उनका विधि पूर्वक सेवन करके देखना। दवाइयाँ आने पर मुझे उनकी सेवन विधि समझाकर भैया चले गए। पति के कॉलेज लौटने के पहले ही मैंने वह डिब्बा, शीशी, दवा लगाने की सिलाई और सारी सेवन विधि उठाकर यत्न पूर्वक अपने आंगन के कुएं में फेंक दी। भैया से कुछ अप्रसन्न होकर ही मानो मेरे पति और भी दुगने उत्साह से मेरी आंखों की चिकित्सा में लग गए। दोनों समय दवाइयाँ बदली जाने लगी। आंखों में पट्टी बांधी, चश्मा लगाया, आंख में बूंद बूंद करके दवाई डाली, चूरन लगाया। दुर्गंध युक्त मछली का तेल खाने से अंदर की आंतें तक बाहर निकलने लगती, उसे भी रोके रहती। पति पूछते, कैसा लग रहा है? मैं कहती, काफ़ी अच्छा। मैं यह सोचने की भी कोशिश करती कि अच्छी ही हो रही हूँ,
जब बहुत ज़्यादा पानी निकलता रहता तो सोचती पानी निकलना ही तो अच्छा लक्षण है, और जब पानी गिरना बंद हो जाता तो सोचती बस अब अच्छे होने की राह पर हूँ। किंतु कुछ समय बाद यंत्रणा असहनीय हो गई, आंखों से धुंधला दिखाई पड़ने लगा और सिर दर्द ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने देखा मेरे पति भी कुछ अप्रतिभ हो गए हैं। इतने दिन बाद क्या बहाना करके डॉक्टर को बुलावे समझ नहीं पा रहे थे। मैंने उनसे कहा, भैया का मन रखने के लिए एक बार किसी डॉक्टर को बुलाने में क्या हानि है। इसी बात पर वे बेकार गुस्सा हो रहे हैं, इससे मेरे मन को कष्ट होता है। चिकित्सा तो तुम ही करोगे, किसी एक डॉक्टर का साथ रहना अच्छा है। पति बोले, ठीक कहती हो। यह कहकर उसी दिन एक अंग्रेज डॉक्टर को लाकर हाजिर किया। क्या बात हुई नहीं जानती, किंतु लगा बड़े साहब ने मेरे पति को कुछ फटकारा हो। वे सिर झुकाए निरुत्तर खड़े रहे। डॉक्टर के चले जाने पर मैं अपने पति का हाथ पकड़कर बोली, कहाँ से इस गंवार गोरे गंधर्व को पकड़ लाए? कोई देशी डॉक्टर ही काफी था। मेरी आँख की बीमारी को क्या वह तुमसे अच्छा समझ सकता है? पति कुछ कुंठित होकर बोले, आँख का ऑपरेशन कराना आवश्यक है। मैंने कुछ ऊपरी क्रोध दिखाकर कहा, ऑपरेशन कराना होगा? यह तो तुम जानते थे, किंतु शुरू से ही तो यह बात मुझसे छिपाते रहे। तुम क्या यह बात सोचते हो कि मैं डरती हूँ? पति की लज्जा दूर हो गई। वे बोले, आंख के ऑपरेशन की बात सुनकर ना डरे, आदमियों में ऐसे कितने वीर हैं। मैंने मजाक करते हुए कहा, पुरुष की वीरता केवल स्त्री के सामने प्रकट होती है। तत्क्षण पति ने उदास और गंभीर होकर कहा, यह बात तो ठीक है, पुरुषों का तो अहंकार ही सब कुछ है। उनके गांभीर्य को उड़ाकर मैंने कहा, अहंकार में भी क्या तुम लोग स्त्रियों से पार पाओगे? उसमें भी तो हमारी ही जीत है। इसी बीच भैया ने के आ जाने पर मैंने उनको अकेले में बुलाकर कहा, भैया, आपके उस डॉक्टर की व्यवस्था के अनुसार चलने से मेरी आंखें इस बीच में खूब अच्छी हो रही थी। एक दिन भ्रम में खाने की दवा का आंखों पर लेप कर लिया, तब से आंखें जैसे फूटी जा रही हैं। मेरे पति कह रहे हैं कि आंखों का ऑपरेशन कराना होगा। भैया, मैं सोच रहा था तुम्हारे पति की ही चिकित्सा चल रही है, इसी से और भी नाराज होकर मैं इतने दिन नहीं आया। मैंने कहा, नहीं, मैं बिना किसी से कहे उसी डॉक्टर की विधि के अनुसार चल रही थी। पति को बताया नहीं कि वे कहीं नाराज ना हो। स्त्री का जन्म लेने पर इतना झूठ बोलना पड़ता है। भैया के मन को भी नहीं दुखाना चाहती, पति के यश को भी कम करते नहीं बनता। माँ होकर गोद के शिशु को बहलाना पड़ता है, स्त्री होकर शिशु के पिता को बहलाना पड़ता है। औरतों के लिए इतनी छलना आवश्यक है। छलना का फल यह हुआ कि अंधी होने के पहले अपने भैया और पति का मिलन देख सकी। भैया ने सोचा गोपनीय चिकित्सा से यह दुर्घटना घटी, और पति ने सोचा शुरू में ही मेरे भैया का परामर्श मान लेता तो अच्छा होता। यह सोचकर दो अनुतप्त हृदय भीतर ही भीतर क्षमा प्रार्थी होकर एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए। पति भैया का परामर्श लेने गए। भैया भी विनीत भाव से सब बातों में मेरे पति के मत का ही समर्थन करने लगे। अंत में दोनों के परामर्श के अनुसार एक अंग्रेज डॉक्टर ने मेरी बाईं आंख पर अस्त्राघात किया। दुर्बल नेत्र आघात नहीं सह सका, उसकी क्षीण दीप्ति हठात बुझ गई। उसके बाद बची हुई आंख भी धीरे धीरे अंधकार से आवृत हो गई। बाल्यावस्था में शुभ दृष्टि के दिन जो चंदन चर्चित तरुण मूर्ति मेरे सामने पहले प्रकाशित हुई थी, उसके ऊपर सदा के लिए जैसे पर्दा पड़ गया। एक दिन शुभ दृष्टि मतलब बंगालियों में जब शादी होती है तो सबसे पहले मतलब दूल्हे और दुल्हन में जब दुल्हन को सामने लाया जाता है दूल्हे के, तो वो पान के पत्ते से उसकी आंखें ढकी रहती हैं। तब एक मतलब पंडित जी लगन निकालते हैं और उसी समय शुभ दृष्टि होती है। दोनों दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को सबसे पहले देखते हैं, तो इसे ही शुभ दृष्टि कहा जाता है। एक दिन मेरी चारपाई के पास आकर पति बोले, तुम्हारे सामने अब झूठी बड़ाई और नहीं करूँगा, तुम्हारी दोनों आंखें मैंने ही नष्ट की हैं। मुझे लगा उनकी आवाज़ अश्रु जल से भर आई है। अपने हाथों में उनका दाहिना हाथ लेकर मैंने कहा, अच्छा किया, अपनी वस्तु तुमने ले ली। सोच कर तो देखो, यदि किसी डॉक्टर की चिकित्सा से मेरी आंख नष्ट हुई होती तो मुझे कितना आघात मिलता, और यह आंख तुम्हारे हाथों गई है। यही मेरे अंधे होने का एकमात्र सुख है। जब पूजा के फूल कम पड़ गए तब रामचंद्र अपने दोनों नेत्र निकालकर देवता पर चढ़ाने गए। अपने देवता को मैंने अपनी दृष्टि दे दी, अपनी पूर्णिमा की ज्योत्सना, अपने प्रभात का प्रकाश, अपने आकाश की नीलिमा, अपनी पृथ्वी की हरितिमा सब तुमको दे दी।
तुम्हारी आंखों को जब भी जो अच्छा लग गई मुझे मुंह से बताना, उसे मैं तुम्हारे नेत्रों से देखने का प्रसाद मानकर ग्रहण करूंगी। मैं उतनी बातें कह नहीं सकी, ऐसी बात मुंह से कहीं भी नहीं जा सकती। ये सब बातें तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। बीच बीच में जब अवसाद का अनुभव करती, निष्ठा का तेज मलान हो आता, अपने को वंचित, दुखित, दुर्भाग्य दग्ध अनुभव करती, तब मैं अपने मन में यह सब कहलवा रही थी। इस शांति, इस भक्ति की अवलंबन करके अपने दुख से मैं अपने को ऊंचा उठाने की चेष्टा करती। उस दिन कुछ कहकर, कुछ मौन रहकर कदाचित अपने मन का भाव किसी तरह उन्हें समझा सकी। वे बोले, कुमु, मूढ़ता से तुम्हारा जो नष्ट किया है अब उसे लौटा तो नहीं सकूंगा, किंतु जहाँ तक मुझसे हो सकेगा तुम्हारे नेत्रों का अभाव पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। मैंने कहा, यह बेकार की बात है। तुम अपनी गृहस्थी को एक अंधे का अस्पताल बनाकर रखोगे। यह मैं किसी प्रकार होने ना दूंगी। तुम्हारा दूसरा विवाह करना ही होगा। किस लिए दूसरा विवाह करना नितांत आवश्यक है, यह विस्तार पूर्वक बताने के पहले ही मेरा गला जैसे कुछ भर आया। कुछ खांस कर, कुछ संभल कर बोलने ही वाली थी कि इसी बीच मेरे पति उच्छ्वासित आवेग से बोल उठे, मैं मूढ़ हूँ, अहंकारी हूँ, किंतु ऐसा होते हुए भी मैं पाखंडी नहीं हूँ। अपने हाथों से तुम्हें अंधा कर दिया, अंत में उसी कमी के कारण तुम्हें छोड़कर यदि अन्य स्त्री ग्रहण करूं तो अपने इष्ट देव गोपीनाथ की शपथ खाकर कहता हूं, मैं ब्रह्म हत्या, पितृ हत्या के समान पाप का भागी हूं। इतनी बड़ी शपथ नहीं लेने देती, बाधा डालती, किंतु उस समय हृदय फोड़कर, कंठ दबाकर दोनों नेत्रों से आंसू उमड़ पड़ने की कोशिश में थे। उन्हें रोककर बात नहीं कह सकती थी। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर अपार आनंद के उद्वेग में मैं तकिए में मुंह गाड़ कर रो पड़ी। मैं अंधी हूँ तो भी वे मुझे नहीं छोड़ेंगे, दुखी के दुख के समान मुझे हृदय से लगा कर रखेंगे। इतना सौभाग्य मैं नहीं चाहती थी, किंतु मन तो स्वार्थी होता है। आखिर में आंसुओं की पहली बौछार चुक जाने के बाद उनके मुख को अपने हृदय के पास खींचकर कहा, ऐसी भीषण शपथ क्यों? मैंने क्या तुमसे अपने सुख के लिए विवाह करने के लिए कहा था? सौत से मैं अपना स्वार्थ साधती, आंखों के अभाव में तुम्हारा जो काम मैं स्वयं नहीं कर पाती वह उससे करवाती। पति बोले, काम तो दासी से भी चल सकता है। काम की सुविधा के लिए दासी से विवाह करके उसे क्या मैं अपनी इस देवी के साथ एक आसन पर बैठा सकता हूँ? यह कहकर मेरा मुंह उठाकर उन्होंने मेरे माथे का एक निर्मल चुंबन लिया। उस चुंबन द्वारा मानो मेरा तृतीय नेत्र ही खुल गया। उसी क्षण देवित्व का पद पर मेरा अभिषेक हो गया। मैंने मन ही मन कहा, यही अच्छा है। जब मैं अंधी हो गई तो भी मैं इस बड़ी संसार की गृहिणी नहीं हो सकती। अब मैं संसार के ऊपर उठकर देवी होकर पति की मंगल करूंगी। अब मिथ्या नहीं, छलना नहीं, गृहिणी रमणी की जो कुछ शुद्रता और कपटता होती है वह सब दूर कर दी। उस दिन भर अपने साथ एक विरोध चलता रहा। गुरुतर शपथ से बाध्य होकर पति किसी भी प्रकार दूसरा विवाह नहीं कर सकेंगे, यह आनंद जैसे मन को एकदम जकड़े रहा। किसी प्रकार भी उसे छुड़ा नहीं सकी। आज मेरे भीतर जिन नई देवी का आविर्भाव हुआ था, उन्होंने कहा, शायद ऐसा दिन आ सकता है जब इस शपथ का पालन करने की अपेक्षा विवाह करने से तुम्हारे पति का मंगल होगा। किंतु मेरे भीतर जो पुरातन नारी थी उसने कहा, वह भले हों, किंतु उन्होंने जब शपथ ली है तब दूसरा विवाह नहीं कर सकेंगे। देवी ने कहा, वह हो, किंतु इससे तुम्हारे प्रसन्न होने का तो कोई कारण नहीं। मानवी ने कहा, सब समझती हूँ, किंतु जब उन्होंने शपथ ली है तब, इत्यादि बार बार वही एक बात। देवी ने जब निरुत्तर होकर केवल भौहें तानी और एक भयंकर आशंका के अंधकार से मेरा संपूर्ण अंतःकरण आच्छन्न हो गया। मैंने अनुतप्त पति, नौकर चाकर, दासियों को मना करके स्वयं मेरा सब काम करने को तैयार हो गए। मेरे अनुतप्त पति, नौकर चाकर, दासियों को मना करके स्वयं मेरा सब काम करने को तैयार हुए। पति के ऊपर तुच्छ बातों के लिए भी इस प्रकार पूर्ण रूप से निर्भर रहना पहले तो अच्छा ही लगता, क्योंकि इस प्रकार सब समय उनके पास जब पाती, मैं आंखों से उनको नहीं देख पाती, इसलिए उनके सदा पास रहने की आकांक्षा अत्यंत उग्र हो उठी। पति के सुख का जो अंश मेरे नेत्रों के हिस्से में पड़ा था, उसको अब अन्य इंद्रियों ने बांटकर अपना अपना हिस्सा बढ़ा लेने की चेष्टा की। अब अपने पति के अधिक समय काम पर बाहर रहने से लगता जैसे मैं शून्य में हूँ, जैसे मैं कहीं भी कुछ पकड़ ना पा रही हूँ, जैसे कि मेरा सब कुछ खो गया हो। पहले पति
जब कॉलेज जाते तो विलंब होने लगता तो जंगले को थोड़ा सा खुला रखकर रास्ता देखती। जिस जगत में वे घूमते उस जगत के को नेत्रों द्वारा अपने साथ बांध कर रखा था। आज दृष्टिहीन मेरा सारा शरीर उनको ढूंढने की चेष्टा करता। उनकी और मेरी दुनिया के बीच जो प्रधान सेतु था वह आज टूट गया। अब उनके और मेरे बीच एक दुस्तर अंधता थी। अब मुझे निरुपाय होकर व्यग्र भाव से बैठे रहना पड़ता था। कब वे अपने तट से मेरे तट पर स्वयं आकर उपस्थित होंगे। इसी कारण जब क्षण भर के लिए भी वे मुझे छोड़कर चले जाते तब मेरी सारी अंधी देह लपक कर उन्हें पकड़ने दौड़ती, हाहाकार करके उन्हें पुकारती। किंतु इतनी आकांक्षा, इतना निर्भर रहना तो अच्छा नहीं। पहले तो पति के ऊपर स्त्री का भार ही पर्याप्त है, उसके ऊपर अंधेपन का भारी भार और नहीं लाद सकती। अपने इस विश्वव्यापी अंधकार को मैं स्वयं ही वहन करूंगी। एकाग्र मन से मैंने प्रतिज्ञा की। अपनी इस अनंत अंधता के द्वारा मैं पति को अपने संग बांधे नहीं रखूंगी। थोड़े ही समय में केवल शब्द गंध स्पर्श के द्वारा मैंने अपना सारा नित्य कार्य करना सीख लिया। यहाँ तक कि मैं अपना बहुत सा घर का कामकाज पहले की अपेक्षा अधिक निपुणता पूर्वक निर्वाह करने लगी। अब लगने लगा कि आंखें हमारे काम में जितनी सहायता करती हैं उसकी अपेक्षा कहीं अधिक विक्षिप्त कर देती है। जितना देखने से काम अच्छा होता है आंखें उससे कहीं ज़्यादा देखती हैं, और आंखें जब पहरेदारी करती हैं तो कान आलसी बन जाते हैं। उनको जितना सुनना चाहिए वे उससे कम सुनते हैं। जब चंचल नेत्रों की अनुपस्थिति में से मेरी अन्य समस्त इंद्रियां अपना कर्तव्य शांत और संपूर्ण भाव से करने लगी। अब मैं अपने पति को अपना कोई काम न करने देती और उनका सारा काम फिर पहले की ही भांति मैं ही करने लगी। पति ने मुझसे कहा, मेरे प्रायश्चित से मुझे वंचित कर रही हो। तुम्हारा प्रायश्चित? तुम्हारा प्रायश्चित मैं नहीं जानती कि तू अपने पाप का भार मैं क्यों बढ़ाऊंगी। जो भी कहे। मैंने जब उन्हें छुट्टी दी तो उन्होंने मुक्ति की सांस ली। अंधी स्त्री की सेवा का आजीवन व्रत लेना पुरुषों का काम नहीं। डॉक्टरी पास करके मेरे पति मुझे लेकर मुफलिस क्षेत्र में चले आए। गांव में आकर ऐसा लगा जैसे माता की गोद में आ गई हूँ। 8 वर्ष की अवस्था में मैं गांव छोड़कर शहर आई थी। इन 10 वर्षों में जन्मभूमि मेरे मन में छाया के समान धुंधली हो चली थी। जब तक आंखें थी कलकत्ता शहर मेरे चारों ओर अन्य सारी स्मृतियों को ओट में किए खड़ा था। आंखों के जाते ही समझ में आया कि कलकत्ता केवल आंखें लुभाने वाला शहर है, उससे मन नहीं भरता। दृष्टि खोते ही मेरी अपनी बाल्यावस्था का वह गांव दिवा स्वप्न के नक्षत्र लोक की भांति मेरे मन में उज्जवल हो उठा। अगहन के अंतिम दिनों में हम हाशिमपुर गए। नया स्थान था। चारों ओर का दृश्य कैसा था यह तो मैं न जान सकी, किंतु बाल्यकाल की उस सुगंध और सुख की अनुभूति ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। ओस से भीगे हुए जूते खेतों से प्रभात काल की वायु, सुनहरे अरहर और सरसों के खेतों की आकाश व्यापी कोमल सुभिष्ट सुगंध, चरवाहों के गीत, यही नहीं कच्ची डगर से होकर चलने वाले बैलगाड़ी की आवाज़, सब ने मुझे पुलकित कर दिया। अपने उस जीवन आरंभ की अतीत स्मृतियों ने अपनी अनिर्वचनीय ध्वनि और सुगंध से मुझे प्रत्यक्ष वर्तमान की भांति घेर लिया। अंधे क्षेत्र और अंधे नेत्र उसका कोई प्रतिवाद ही नहीं कर सके। मैं अपने उसी बाल्यकाल में पहुंच गई। बस माँ नहीं मिली। मन ही मन देखने लगी कि नानी अपने विरल केश गुच्छों को बिखेर कर धूप की और पीठ किए आंगन में बढ़िया तोड़ रही थी, किंतु उनके कोमल कंपित पुराने क्षीण स्वर में अपने गांव के साधु भजन दास के देह तत्वपूर्ण गीतों का गुंजन स्वर नहीं सुनाई पड़ा। नवानन का वह उत्सव शीतकाल की उससे भीगे हुए आकाश के नीचे जाग कर सजीव हो उठा, किंतु ढेकी घर में नया धान कूटने वाले लोगों के बीच अपनी छोटी छोटी ग्रामीण संगनियों का मिलन कहाँ गया। संध्या समय कहीं समीप से ही गायों के रंभाने की ध्वनि सुनाई दी। तब याद आता है कि माँ हाथ में संध्या दीप लेकर गौशाला में दिया दिखाने जा रही है। उसी के साथ भीगी घास के चारों ओर पुआल जलाने के धुएं की गंध मानो हृदय में प्रवेश करती और मैं सुन पाती। मानो मानो तालाब के किनारे विद्या अलंकार जी के मंदिर से कांसे के घंटे की ध्वनि आ रही हो। ना जाने किसने मेरे बचपन के 8 वर्षों में से उनका संपूर्ण स्थूल भाग छलन कर केवल उनका रस गंध मात्र मेरे चारों ओर जमा कर दिया। इसके साथ ही मुझे अपने उस बाल्यकाल के व्रत और भोर वेला में फूल चुनने और शिव पूजा करने की बात याद आई। यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कलकत्ता की बातचीत, आलोचना, चलने फिरने के शोरगुल के कारण बुद्धि में कुछ विकार आ ही जाता है। धर्म कर्म भक्ति श्रद्धा में निर्मल सरलता नहीं रहती।
उस दिन की बात मुझे याद आ रही है जब अंधी होने के बाद कलकत्ता में मेरे गांव की एक सखी ने आकर मुझसे कहा था, कुमु, तुझे तो क्रोध नहीं आता? मैं होती तो ऐसे पति का मुंह ना देखती। मैंने कहा, बहन, मुंह देखना तो बंद ही है, उसके लिए तो इन बेचारी अभागी आंखों पर क्रोध आता है, किंतु पति पर क्रोध क्यों करूं? उचित समय डॉक्टर को ना बुलाने के कारण लावण्य मेरे पति पर क्रोधित हुई थी, पर मुझे भी क्रोधित करने की चेष्टा की थी। मैंने उसे समझाया, गृहस्थी में रहते इच्छा से अनिच्छा से, ज्ञान अज्ञान से, भूल भ्रांति से अनेक प्रकार के दुख सुख घटित होते रहते हैं, किंतु मन में यदि भक्ति स्थिर रह सके तो दुख में भी तो एक शांति मिलती है, नहीं तो केवल क्रोध, रोष, ईर्ष्या, द्वेष, भगजग में ही जीवन कटता है। अंधी हो गई हूँ, यही काफ़ी दुख है। तिस पर अब पति से विद्वेष करके दुख का बोझ क्यों बढ़ाऊं? मेरी जैसी बालिका के मुंह से पुराने जमाने की सी बातें सुनकर लावण्य गुस्सा होकर अवज्ञापूर्वक सिर हिलाकर चली गई। किंतु जो भी हो, बात में विष रहता है, बातें एकदम व्यर्थ नहीं होती। लावण्य के मुंह की रोष की बातें मेरे मन में दो एक बातें छोड़ गई थी। मैंने उनको अपने पैरों से कुचलकर बुझा दिया, किंतु फिर भी दो एक चिंगारी तो रह ही गई थी। इसी से कह रही थी, कलकत्ता में अनेक विवाद, अनेक बातें, हमें देखते देखते बुद्धि जल्दी ही पककर कठोर हो जाती है। गांव में आकर अपनी उसी शिव पूजा के शीतल शेफालिका फूल की सुगंध से हृदय की सारी आशा और विश्वास मेरी उस शैशवावस्था की भांति ही नवीन और उज्जवल हो उठे। भक्ति से मेरा हृदय और मेरी गृहस्थी परिपूर्ण हो गई। मैं सिर झुकाकर भूमि पर लेट गई। हे देवी, मेरी आंखें गईं। अच्छा हुआ तुम तो मेरे हो। हाय, मैंने गलत कहा था। तुम मेरे हो यह कहना भी गुस्ताखी है। मैं तुम्हारी हूँ, केवल इतना ही कहने का अधिकार है। ओह, एक दिन गला भींचकर मेरा देवता मुझसे यही बात कहला लेगा, भले ही कुछ भी ना रहे, किंतु मुझे रहना नहीं ही होगा। किसी के ऊपर कोई जोर नहीं, केवल अपने ही ऊपर है। कुछ दिन बहुत सुख में कटे। डॉक्टरी से मेरे पति की भी आय बढ़ने लगी। हाथ में कुछ रुपया भी आ गया, किंतु रुपया चीज़ अच्छी नहीं, उससे मन दब जाता है, और जब मन शासन करता है तब वह अपना सुख स्वयं तैयार कर सकता है, किंतु धन जब सुख संचय का भार लेता है तब मन का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तब तब पहले जहाँ मन का सुख था, उस जगह का माल अस्वाव का घटाटोप घेर लेता है। फिर सुख के बदले केवल सामग्री ही हाथ लगने लगती है। किसी विशेष बात या विशेष घटना का उल्लेख तो नहीं कर सकती, किंतु अंधे में अनुभव करने की शक्ति अधिक होती है। इसलिए ना जाने किस कारण से समृद्धिपूर्ण स्थिति के साथ साथ अपने पति के परिवर्तन को भी मैं अच्छी तरह समझ रही थी। यौवनारंभ में मेरे पति में न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म के संबंध में जो एक विवेक था, वह मानो प्रतिदिन जड़ होता जा रहा था। मुझे स्मरण है, एक दिन वे कहते थे, केवल जीविका के लिए डॉक्टरी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसके द्वारा अनेक गरीबों का उपकार कर सकूंगा। जो डॉक्टर दरिद्र के दरवाजे पर जाकर पहले शुल्क लिए बिना नाड़ी नहीं देखना चाहते, उनकी बात करते समय घृणा से उनकी आवाज़ रोंद जाती थी। मैं समझ रही थी कि अब वे दिन नहीं रहे। एकमात्र पुत्र की प्राण रक्षा के लिए एक दरिद्र औरत ने उनके पैर पकड़े। उन्होंने उसकी उपेक्षा की। अंत में मैंने सिर की सौगंध दिलाकर उनको चिकित्सा करने के लिए भेजा, किंतु उन्होंने मन योग से काम ही नहीं किया। जब हमारे पास रुपया कम था, तब अन्याय द्वारा कमाने को मेरे पति किन आंखों से देखते थे, यह मैं जानती हूँ। किंतु अब बैंक में ढेरों रुपया जमा हो गया। इधर एक धनी व्यक्ति का कारिंदा आकर उनसे अकेले में 2 दिन से बहुत सी बातें कह गया। क्या बात की मैं कुछ नहीं जानती, किंतु उसके बाद जब वे मेरे पास आए, अत्यंत प्रफुल्लित होकर नाना विषयों पर नाना बातें कही। तब अपने अंतःकरण की स्पर्श शक्ति के द्वारा मैं समझ गई कि वे आज कलंकित होकर आए हैं। अंधी होने के पहले मैंने अंतिम बार जिनको देखा था, वे मेरे पति कहाँ थे, जिन्होंने मेरे दृष्टिहीन नेत्रों को चूमकर मुझे एक दिन देवी के पद पर अभियुक्त किया था। मैं उनके किस काम आ सकी? कभी किसी शत्रु की आंधी से जिनका अकस्मात पतन होता है, वे किसी दूसरे हृदयावेग से फिर उठ सकते हैं, किंतु इस प्रकार प्रतिदिन प्रतिपल हड्डियों के भीतर तक कठिन होते जाना, बाहर से बढ़ते हुए हृदय को तिल तिल करके दबा डालना, इसका प्रतिकार सोचने बैठती तो कोई रास्ता न मिलता।
पति को साक्षात देखने में जो विच्छेद हो गया वह कुछ ना था, किंतु जब ख्याल आता कि मैं जहाँ हूँ वहाँ वे नहीं हैं तो मेरी छाती फटने लगती। मैं अंधी थी। संसार के आलोक से शून्य अपने अंतर प्रदेश में मैं अपनी यौवनावस्था का नवीन प्रेम, अक्षुण्ण भक्ति, अखंड विश्वास लिए बैठी थी। जीवन के आरंभ में मैंने अपने देव मंदिर में अपने शिशु हाथ की अंजलि से जिन शेफालिका पुष्पों का अर्घ्यदान किया था, उनके ओस बिंदु अभी तक सूखे नहीं थे। और मेरे पति इस छाया शीतल चीर नवीन देश को छोड़कर रुपया कमाने के पीछे संसार की मरुभूमि में ना जाने कहाँ दृश्य होते चले जा रहे थे। मैं जिससे मैं विश्वास करती हूँ, जिसको धर्म कहती हूँ, जिसको सब सुख संपत्ति से अधिक समझती हूँ, उस पर वे हंसकर बड़ी दूर से कटाक्ष करते हैं। किंतु एक दिन जब वह विच्छेद नहीं था, यौवन के आरंभ में हमने एक ही पथ पर यात्रा शुरू की थी। इसके बाद कब पथ भिन्न होने लग गए यह न जाने तो वे जान सके न मैं। अंत में आज मैं उन्हें पुकारने पर उत्तर भी नहीं दे पाती। कभी कभी सोचती हूँ शायद अंधी होने के कारण साधारण बात को मैं बड़ा चढ़ा करके देखती हूँ। आंखें रहती तो शायद मुझे संसार बिल्कुल संसार जैसा ही लगता। मेरे पति ने भी मुझे एक दिन यही समझाकर कहा था। उस दिन प्रातःकाल एक वृद्ध मुसलमान अपनी पौत्री के हैजे की चिकित्सा के लिए उनको बुलाने आया था। मैंने सुना उसने कहा, बेटा मैं गरीब हूँ किंतु अल्लाह तुम्हारा भला करेंगे। मेरे पति ने कहा, अल्लाह जो करेंगे केवल उसी से तो मेरा काम नहीं चलेगा, तुम क्या करोगे पहले वह सुनो। सुनते ही सोचा ईश्वर ने मुझे अंधा किया किंतु बधिर क्यों नहीं किया। वृद्ध से गहरे दीर्घ निश्वास के साथ ही हे अल्लाह कहकर चला गया। तत्क्षण मैंने नौकरानी द्वारा उसे अंतःपुर की खिड़की के दरवाजे पर बुलाया और कहा, बाबा तुम्हारी नातिन के लिए डॉक्टर का कुछ खर्च दे रही हूँ, तुम मेरे पति के लिए मंगल कामना करके मोहल्ले से हरीश डॉक्टर को लिवा ले जाओ। किंतु दिन भर मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा। अपहरण में नींद से जगकर पति ने कहा, तुम दुखी क्यों दिख रही हो। पहले का अभ्यस्त उत्तर मुंह में आ रहा था, नहीं कुछ नहीं हुआ, किंतु कपट करने का समय बीत गया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, कितने दिन से तुमने से कहने की सोच रही हूँ, किंतु कहने को तैयार होने पर समझ नहीं पाती कि क्या कहना है। मैं नहीं जानती अपने हृदय की बात समझकर या समझा कर कह सकूंगी या नहीं, किंतु तुम मन ही मन अवश्य समझ सकते हो कि हम दोनों ने जिस प्रकार एक होकर जीवन आरंभ किया था आज वह पृथक हो गया है। पति हंसकर बोले, परिवर्तन ही तो संसार का धर्म है। मैंने कहा, रुपया, पैसा, रूप, यौवन सभी में परिवर्तन होता है, किंतु क्या नित्य वस्तु कुछ भी नहीं। तब उन्होंने कुछ गंभीर होकर कहा, देखो अन्य स्त्रियां वास्तविक अभाव को लेकर दुखी होती हैं। किसी का पति कमाता नहीं है, किसी का पति प्रेम नहीं करता है। तुम काल्पनिक दुख की सृष्टि कर रही हो। मैं तभी समझ गई। अंधेपन ने मेरे नेत्रों में एक अजन लगाकर मुझे इस परिवर्तनशील संसार के बाहर कर दिया है। मैं दूसरी स्त्रियों के समान नहीं हूँ, मुझे मेरे पति नहीं समझेंगे। इसी बीच मेरी एक फुफेरी सास गांव से अपने भतीजे का समाचार जानने हम दोनों के उनको प्रणाम करके उठते ही उन्होंने पहले वाक्य में ही कहा, सुनो बहुरानी, तुम तो दुर्भाग्य से आंखें खो बैठी हो। अब अपना अविनाश अंधी स्त्री के सहारे घर गृहस्थी कैसे चलाएगा, इसका दूसरा विवाह करा दो। पति यदि मजाक करके कहते, ठीक तो है बुआ, तुम देख सुनकर एक संबंधी ठीक कर दो ना, तब साफ हो जाता है, किंतु उन्होंने बुझे स्वर में कहा, वाह बुआ यह क्या कह रही हो। बुआ ने उत्तर दिया, क्यों अनुचित क्या कह रही हूँ। अच्छा बहुरानी तुम ही बताओ ना, बताओ तो बेटा को। मैंने हंसकर कहा, वाह बुआ तुम भी किससे परामर्श मांग रही हो, भला जिसकी गांठ काटनी होती है क्या उसी की कोई सम्मति लेता है। बुआ ने उत्तर दिया, हाँ बात तो ठीक है, तो फिर तेरे साथ में अकेले में परामर्श करूंगी। क्या राय है अविनाश। यह भी बता दूं बहुरानी, कुलीन घर की लड़की की जितनी अधिक सौतें होती हैं ना, उसके पति का गौरव उतना ही बढ़ता है। मेरा लड़का डॉक्टरी ना करके यदि विवाह करता तो इसको रोजगार की क्या चिंता थी। रोगी तो डॉक्टर के हाथों पड़ते ही मर जाता है, मर जाने पर तो फिर और विजिट फी नहीं देता, किंतु विधाता के शाप से कुलीन की स्त्री कभी नहीं मरती। वह जब तक जीती है तब तक पति को लाभ ही लाभ है। 2 दिन बाद मेरे पति ने मेरे ही सामने बुआ से पूछा, बुआ
आत्मीय के समान बहू की सहायता कर सके ऐसी किसी भले लड़की ढूंढ दे सकती हो? ये तो आंखों से देख नहीं पाती। अगर एक कोई ऐसी होती जो सदा इनके साथ रह सकती तो मैं निश्चिंत हो जाता। जब मैं अंधी ही हुई थी, अगर तब यह बात कहते तो खप जाती, किंतु अब आंखों के अभाव में मुझे या घर गृहस्थी में क्या विशेष असुविधा होती है नहीं जानती, किंतु प्रतिवाद न करके मैं चुप रह गई। बुआ ने कहा, कमी कमी क्या है? मेरे जेठ की ही तो लड़की है, जैसी सुंदर वैसी ही लक्ष्मी। लड़की की उम्र भी हो गई है, बस उपयुक्त वर की आशा में प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे जैसा कुलीन मिले तो अभी विवाह कर दें। पति ने चकित होकर कहा, विवाह की बात कौन कह रहा है? बुआ बोली, मैयारी, विवाह किए बिना भले घर की लड़की क्या तुम्हारे घर रह पाएगी? बात संगत अवश्य थी और पति उसका कोई उपयुक्त उत्तर दे नहीं सके। अपनी बंद आंखों के अनंत अंधकार में मैं अकेली खड़ी होकर ऊपर को मुंह करके पुकारने लगी, भगवान मेरे पति की रक्षा करो। उसके कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मेरे नियमित पूजा करके बाहर निकलते ही बुआ ने कहा, बहुरानी, अपने जेठ की जिस लड़की की बात मैंने कही थी वह मेरी हेमांगनी आज घर से आ गई है। हिमू, ये तुम्हारी दीदी हैं, इनको प्रणाम करो। इसी समय सहसा मेरे पति आकर मानो अपरिचित स्त्री को देखकर लौट पड़ने को उद्यत हुए। बुआ ने कहा, कहाँ चले अविनाश? पति ने प्रश्न किया, ये कौन है? बुआ ने कहा, ये मेरी जेठ की वही लड़की हेमांगनी है। इसको इसको कब बुलाया? कौन लाया? क्या समाचार है? आदि को लेकर मेरे पति बारंबार काफ़ी अनावश्यक विस्मय प्रकट करने लगे। मैंने मनी मन कहा, जो हो रहा है सब समझ रही हूँ, किंतु इसके ऊपर फिर छलना आरंभ हो गई। चोरी, चोरा चोरी, आँख मिचौनी, मिथ्या बातें, अधर्म करना है तो करो, बस अपनी अशांत प्रवृत्ति के लिए मेरे लिए क्यों नीचता की जाए? मुझे बहकाने के लिए मिथ्याचार क्यों? हेमांगनी का हाथ पकड़कर मैं उसको अपने शयन कक्ष में ले गई। उसकी देह मुंह पर हाथ फेर कर लगा, मुख सुंदर होगा, अवस्था भी 14-15 से कम ना होगी। बालिका अकस्मात मधुर उच्च स्वर में हंस पड़ी। कहा, यह क्या कर रही हो? मेरा भूत उतार रही हो क्या? उस उन्मुक्त सरल हास्य ध्वनि से मेरे हृदय के काले बादल जैसे क्षण भर में हट गए। मैंने अपना दाहिना हाथ उसके गले में डालकर कहा, मैं तुमको देख रही हूँ बहन। यह कहते हुए उसके कोमल मुंह पर फिर एक बार हाथ फेरा। देख रही हो? कहते हुए फिर हंसने लगी। बोली, मैं क्या तुम्हारे बगीचे का सेम या बैगन हूँ जो हाथ फेर कर देख रही हो कि कितनी बड़ी हो गई? उस समय मुझे सहसा लगा मैं अंधी हूँ और यह हेमांगनी नहीं जानती। मैंने कहा, बहन मैं अंधी जो हूँ। सुनकर वह कुछ आश्चर्य में पड़ी गंभीर बनी रही है। मैं अच्छी तरह समझ रही थी कि अपने उत्सुक तरुण विशाल नेत्रों से उसने मेरे दृष्टिहीन चक्षु और मुंह के भाव को ध्यान से देखा। उसके बाद कहा, ओह, इसी से काकी को यहाँ बुलवाया है? मैंने कहा, नहीं, मैंने नहीं बुलवाया, तुम्हारी काकी अपने आप आई हैं। बालिका फिर हंस पड़ी। बोली, मेहरबानी करके, तब तो दयामयी शीघ्र हिलने वाली नहीं है, किंतु पिता ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? इसी बीच बुआ ने कमरे में प्रवेश किया। इतनी देर तक मेरे पति के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। कमरे में आते ही हेमांगनी ने कहा, काकी बताओ हम घर कब लौटेंगे? अरे मैयारी, आते ही जाऊं जाऊं करने लगी, ऐसी चंचल लड़की कभी नहीं देखी। बुआ ने कहा, हेमांगनी, काकी यहाँ से शीघ्र हिलने का तो कोई लक्षण दिखाई नहीं देता तुम्हारा। खैर तुम्हारा अपना घर है, जब जितने दिन चाहो ठहरो, किंतु मैं चली जाऊंगी, यह तुमसे कह ही देती हूँ। यह कहकर मेरा हाथ पकड़कर बोली, क्या कहती हो बहन, तुम तो मेरी बिल्कुल सगी नहीं हो। उसके इस सरल प्रश्न का कोई उत्तर ना देकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। देखा, बुआ कितनी भी प्रबल हो, इस कन्या को संभालना उनके वश की बात नहीं। बुआ ने प्रकट रूप से क्रोध ना दिखाकर हेमांगनी को तनिक दुलार करने की चेष्टा की, पर उसने मानो उस शरीर से झाड़ कर फेंक दिया। बुआ ने समस्त प्रसंग को लाडली लड़की के परिहास के समान उड़ा दिया और हंसकर चले जाने को उद्यत हुई। और फिर ना जाने क्या सोचकर लौटकर हेमांगनी से कहा, हिमू चल, तेरे स्नान का समय हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, हम दोनों घाट पर चले, क्या कहती हो? बहुत अनिच्छा होते हुए भी बुआ ने छूट दे दी। वे जानती थी खींचतान करने पर हेमांगनी की ही जीत होगी और उनके बीच का विरोध अशोभन ढंग से मेरे सामने प्रकट होगा। पिछवाड़े के घाट पर जाते हुए हेमांगनी ने मुझसे पूछा, तुम्हारे बाल बच्चे क्यों नहीं हैं? मैंने कुछ हंसकर कहा, क्यों, क्या जानू, ईश्वर ने दिए ही नहीं। अवश्य तुम्हारे भीतर कुछ पाप था। हेमांगनी,
मैंने कहा, सो तो अंतर्यामी जाने। प्रमाण स्वरूप बालिका ने कहा, देखो ना, काकीर में कितनी कुटिलता है कि उनके गर्भ से संतान का जन्म नहीं हो सकता। पाप, पुण्य, सुख, दुख, दंड, पुरस्कार का रहस्य स्वयं भी नहीं समझती और बालिका को भी नहीं समझाया। केवल एक दीर्घ सांस देकर मन ही मन उनसे कहा, तुम ही जानो। हेमांगिनी ने तत्क्षण मुझसे लिपटकर हंसते हुए कहा, मैयारी, मेरी बात पर भी तुम ठंडी सांस भरती हो? भला मेरी बात मानता ही कौन है? देखा देखा पति की डॉक्टरी में बाधा पड़ने लगी। दूर का बुलावा आने पर तो जाते ही ना थे, कहीं पास जाने पर भी चटपट पूरा करके चले आते। पहले जब काम के समय घर पर रहते थे तो बस दोपहर के भोजन और सोने के समय भीतर आते। अब बुआ भी जब तक बुलवा लेती है और वे भी अनावश्यक रूप से बुआ की खबर लेने आते। बुआ जब मौका देखती कहती, हेमू मेरा पानदान ले आ। मैं समझ जाती कि बुआ के कमरे में मेरे पति आए हैं। पहले पहल 2-3 दिन तो हिमांगिनी पानदान, तेल की कटोरी, सिंदूर का डब्बा आदि आदेश अनुसार ले गई, किंतु उसके बाद पुकारे जाने पर भी वह किसी तरह न हिलती। मंगाई गई चीजें नौकरानी के हाथों भिजवा देती। बुआ बुलाती, हिमांगिनी, हिमू हिमू। बालिका जैसे मेरे प्रति एक करुणा के आवेग के कारण मुझसे लिपटी रहती। एक आशंका, मेरे विषाद उसके ढके रहते। उसके बाद वह भूलकर भी मुझसे मेरे पति की बात न छेड़ती। इसी बीच मेरे भैया मुझे देखने आए। मैं जानती थी कि भैया की दृष्टि तीक्ष्ण है। मामला कैसा चल रहा है यह उनसे छिपाना असंभव है। मेरे भैया बड़े कठोर विचारक थे। वे लेश मात्र अन्याय को भी क्षमा करना नहीं जानते। मेरे पति उन्हीं की आंखों के सामने अपराधी बनकर खड़े हों, इसका मुझे सबसे अधिक भय था। मैंने अस्वाभाविक प्रसन्नता दिखाकर सारी स्थिति छिपा ली। मैंने अधिक बातें कहकर, अत्यंत व्यस्तता दिखाकर बड़ी धूमधाम से मानो चारों ओर की धूल उड़ाने की चेष्टा की, किंतु वह मेरे इतना अस्वाभाविक था कि कहीं और भी अधिक पकड़े जाने का कारण। किंतु भैया बहुत दिनों तक नहीं रह सके। मेरे पति ऐसी अस्थिरता दिखाने लगे कि उसने प्रत्यक्ष रूखेपन का रूप धारण कर लिया। भैया चले गए। विदा लेने के पहले पूर्ण स्नेह के साथ मेरे सिर के ऊपर बहुत देर तक कांपता हुआ हाथ रख के रहे। मन ही मन एकाग्रचित से क्या आशीर्वाद दिया उसे मैं समझ गई। उनके आंसू मेरे आंसुओं से भीगे कपोलों पर आ पड़े। मुझे स्मरण है, उस दिन चैत के महीने में संध्या समय हाट के दिन लोग घर लौट रहे थे। दूर से वर्षा लिए एक आंधी आ रही थी। उसी की भींगी मिट्टी की सुगंध और वायु की आर्द्रता आकाश में व्याप्त हो गई। बिछड़े हुए साथी अंधकारपूर्ण मैदान में व्याकुल होकर ऊंची आवाज में एक दूसरे को पुकार रहे थे। जब तक मैं अकेली रहती तब तक मुझे अंधी के शयन गृह में दीपक नहीं जलाया जाता था कि कहीं लौ से कपड़ों में आग न लग जाए या कोई दुर्घटना ना हो जाए। मैं उसी निर्जन अंधेरे कमरे में जमीन पर बैठी हाथ जोड़े अपने अनंत अंधकारपूर्ण जगत के जगदीश्वर की को टेर रही थी। कह रही थी, प्रभु, जब मैं तुम्हारी दया का अनुभव नहीं कर पाती, तुम्हारा अभिप्राय जब मैं नहीं समझ पाती, तब इस नौका के हाल को मैं प्राणापन से हाथों में पकड़कर छाती से चिपटाए रखती हूँ। हृदय से खून निकलने लग जाता है, पर फिर भी तूफान संभाल नहीं पाती। अब मेरी कितनी प्रतीक्षा लोगे? यह कहते कहते आंसू उमड़ पड़े। खाट पर सिर रखकर रोने लगी। दिन भर घर का काम करना पड़ता है। हेमांगिनी छाया के समान साथ साथ रहती है। हृदय में जो आंसू उमड़ते हैं उन्हें बहाने का अवसर नहीं मिलता। बहुत दिन बाद आज आंखों से पानी निकला था, तभी देखा खाट कुछ हिली, किसी के चलने की आहट हुई और क्षण भर में हेमांगिनी आकर मेरे गले से लिपटकर अपने अचल से चुपचाप मेरी आंखें पहुंचने लगी। वह ना जाने क्या सोचकर संध्या होते ही खाट पर आकर सो गई थी। ना तो उसने कोई प्रश्न किया, ना मैंने ही उससे कोई बात की। वह धीरे धीरे अपना शीतल हाथ मेरे माथे पर फेरने लगी। इसी बीच कब मेघ गर्जन और मूसलाधार वर्षा के साथ साथ आंधी आ गई, जान भी ना पाई। बहुत दिनों के बाद एक सुस्निग्ध शांति ने आकर मेरा ज्वर दाग दग्ध हृदय ठंडा कर दिया। दूसरे दिन हिमांगिनी ने कहा, काकी, यदि तुम घर नहीं चलती तो मैं अपने केवट दादा के साथ चली जाऊं या कह देती हूँ। बुआ ने कहा, इसकी क्या जरूरत है, कल मैं भी चलूंगी, एक ही साथ चलेंगे। यह देख हिमू, मेरे अविनाश ने तेरे लिए कैसी मोती जड़ी अंगूठी खरीदी है। यह कहकर
गर्वपूर्वक बुआ ने हेमांगनी के हाथ में अंगूठी दे दी। हेमांगनी बोली, यह देखो काकी, मैं कैसा अच्छा निशाना लगा सकती हूँ। और यह कहते हुए उसने जंगले में से निशाना लगाकर अंगूठी पिछवाड़े के पोखरे में फेंक दी। बुआ क्रोध, दुख, विस्मय से रोमांचित हो उठी। मेरा हाथ पकड़कर बार बार मुझसे कहा, बहू रानी खबरदार, यह लड़कपन अविनाश को मत बताना, मेरे लड़के को इससे मन में दुख होगा। तुम्हें मेरे सिर की सौगंध है बहू। मैंने कहा, बुआ जी ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी बात नहीं कहूँगी। दूसरे दिन चलने के पहले हेमांगनी ने मुझसे लिपटकर कहा, दीदी मुझे याद रखना। मैंने दोनों हाथ बार बार उसके मुंह पर फेरते हुए कहा, अंधा कुछ भी नहीं भूलता बहन, मेरे लिए तो दुनिया है ही नहीं, मैं तो बस मन के सहारे ही रहती हूँ। यह कहकर मैंने उसका सिर थामकर एक बार सूंघकर चुंबन किया। टप टप करके उसकी केश राशि में मेरे अश्रु टपक पड़े। हेमांगनी के विदा होने पर मेरा संसार नीरस हो गया। उसने मेरे प्राणों में जो सुगंध, सौंदर्य, संगीत, जो उज्जवल प्रकाश और जो कोमल तरुणता ला दी थी, उनके चले जाने पर एक बार अपने सारे संसार को अपने चारों ओर दोनों हाथ फैलाकर देखा, मेरा कहाँ क्या है। मेरे पति ने आकर विशेष प्रसन्नता दिखाते हुए कहा, ये लोग चली गई, अब छुट्टी मिली, कुछ कामकाज करने का अवसर मिलेगा। मुझे धिक्कार है, मेरे लिए इतनी चतुराई क्यों? मैं क्या सत्य से डरती हूँ? क्या आघात से कभी भयभीत हुई? मेरे पति क्या नहीं जानते कि जब मेरे दोनों नेत्र दिए थे तब मैंने शांत मन से अपने लिए चिर अंधकार स्वीकार किया था। इतने दिन मेरे और मेरे पति के बीच केवल अंधेपन का व्यवधान था। आज से एक व्यवधान और पैदा हो गया। मेरे पति भूल कर भी कभी मेरे सामने हेमांगनी का नाम न लेते, जैसे उनसे संबंधित संसार में हेमांगनी बिल्कुल लुप्त हो गई है, जैसे वहाँ उसने कभी कोई लेश मात्र भी न छोड़ा हो। किंतु पत्र द्वारा वे हमेशा उसकी खबर पाते थे, यह मैं अनायास ही अनुभव करती थी। जिस प्रकार तालाब में बाढ़ का जल जिस दिन थोड़ा सा भी आता है, उसी दिन कमल के डंठल में तनाव आ जाता है, उसी तरह उनके भीतर जिस दिन जरा भी प्रफुल्लता का संचार होता, उस दिन मैं अपने हृदय के मूल से स्वयं अनुभव कर लेती थी। कब वे समाचार पाते और कब ना पाते, यह मेरे लिए कुछ भी अगोचर ना था। किंतु मैं भी उनसे हाल नहीं पूछ सकती थी। मेरे अंधकारपूर्ण हृदय में वह जो उन्मत्त, उद्दाम, उज्जवल, सुंदर तारा क्षण भर के लिए उदय हुआ था, उसकी कोई खबर पाने और उसकी बातचीत करने के लिए मेरे प्राण तुरसित रहते। विशाख मास के बीचों बीच एक दिन नौकरानी ने आकर मुझसे प्रश्न किया, माँ जी घाट पर बड़े समारोह से नौकाएं तैयार हो रही हैं, बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? मैं जानती थी कि कुछ उद्योग तो हो रहा है। मेरे भाग्य आकाश में कुछ दिन तक तो आंधी के पूर्व की सी निस्तब्धता और उसके पश्चात प्रलय के बिखरे मेघ आकर इकट्ठे हो रहे हैं। संहारकारी शंकर नीरव अंगुली को इंगित से अपनी समस्त प्रलय शक्ति मेरे सिर पर एकत्रित कर रहे थे, यह मैं समझ रही थी। नौकरानी से कहा मुझे तो कोई समाचार नहीं मिला। नौकरानी और कोई प्रश्न पूछने का साहस न कर सकी। बहुत रात गए, मेरे पति ने आकर कहा, दूर एक जगह से मेरा बुलावा आया है, कल भोर में मुझे रवाना होना पड़ेगा, शायद लौटने में 2-3 दिन देर हो सकती है। चारपाई से उठकर खड़ी होकर मैंने कहा, मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैंने क्या झूठ बोला? तुम विवाह करने जा रहे हो? वे चुप। मैं भी स्थिर खड़ी रही। बहुत देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। अंत में मैंने कहा, कुछ तो उत्तर दो। कहूँ हाँ मैं विवाह करने जा रहा हूँ। प्रतिध्वनि के समान उन्होंने उत्तर दिया, हाँ मैं विवाह करने जा रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। इस महाविपद, महापाप से मैं तुमको बचाऊंगी। यदि मैं नहीं कर सकती तब तुम्हारी कैसी पत्नी, किस लिए मैंने शिव की पूजा की थी? फिर बहुत देर तक कमरा निश्शब्द बना रहा। मैंने जमीन पर लेटकर पति के पैर पकड़कर कहा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? कौन सी भूल हुई मुझसे? दूसरी स्त्री की तुम्हें क्या जरूरत? तुम्हें मेरे सिर की सौगंध, सच सच बताओ। तब मेरे पति ने धीरे से कहा, सच ही कहता हूँ, मैं तुमसे डरता हूँ। तुम्हारे अंधेपन ने तुमको एक अनंत आवरण से आवृत कर रखा है। वहाँ अब प्रवेश करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम मेरी देवता हो, तुम मेरे लिए देवता के समान भयानक हो। तुमको लेकर प्रतिदिन के गृह कार्य नहीं कर सकता, जिसके साथ भगजग कर सकूं, क्रोध कर सकूं, मान कर सकूं, गहने बनवा दूं, मेरी एक ऐसी सामान्य रमणी चाहता हूँ। मेरे हृदय को चीर कर देखो, मैं सामान्य रमणी हूँ। मैं मन में उस नव विवाहिता बालिका के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं विश्वास करना चाहती हूँ, निर्भर रहना चाहती हूँ,
पूजा करना चाहती हूँ। तुम स्वयं अपमानित हो, मुझे दुस्सह दुख देकर अपने से बड़ा मत समझो। मुझे सब बातों में अपने पैरों में स्थान दो। मैंने क्या क्या बातें कही थी सो क्या मुझे याद है। शुद्ध समुद्र क्या अपना गर्जन स्वयं सुन पाता है? केवल याद है कहा था, यदि मैं सती हूं तो भगवान साक्षी है, तुम किसी भी प्रकार अपनी धर्म शपथ का उल्लंघन नहीं कर पाओगे। उस महापाप के पहले या तो मैं विधवा हो जाऊंगी या फिर हेमांगनी जीवित रहेगी। यह कहती हुई मैं मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब मेरी मूर्छा भंग हुई तब तक रात के अंतिम पहर में बोलने वाले पक्षियों ने बोलना शुरू नहीं किया था और मेरे पति चले गए थे। मैं पूजा के कमरे का दरवाजा बंद करके पूजा करने बैठ गई। दिन भर बाहर न निकली। संध्या समय काल विशाखी आंधी से दालान कांपने लगा। मैंने यह नहीं कहा कि हे प्रभु, मेरे पति इस समय नदी में है, उनकी रक्षा करो। मैं एकाग्र मन से केवल यह कहने लगी, प्रभु मेरे भाग्य में जो लिखा है वह हो, किंतु मेरे पति को महापाप से बचाओ। सारी रात बीत गई। उसके दूसरे दिन भी आसन नहीं छोड़ा। इस अनिद्रित निराहार अवस्था में नहीं जानती किसने मुझे बल दिया। मैं पाषाण मूर्ति के समान ही बैठी रही। संध्या समय बाहर से दरवाजे पर धक्के पड़ने लगे। दरवाजा तोड़कर जब घर में किसी ने प्रवेश किया तब मैं मूर्छित पड़ी थी। मूर्छा भंग होने पर सुना, दीदी। देखा हेमांगनी की गोद में लेटी हुई, सिर हिलाते हुए उसकी नई साड़ी की सरसराहट हुई। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मेरे पति का पतन हो गया। हेमांगनी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, दीदी तुम्हारा आशीर्वाद लेने आई। पहले एक क्षण काठ के समान होकर दूसरे ही क्षण उठ बैठी, बोली, आशीर्वाद? आशीर्वाद क्यों नहीं दूंगी बहन, तुम्हारा क्या अपराध है? हेमांगनी अपने सुमधुर उच्च स्वर में हंस पड़ी। कहा, अपराध? तुम्हारे ही विवाह करने पर तो एक अपराध नहीं हुआ और मेरे करने पर अपराध? हेमांगनी का आलिंगन करके भी मैं हंसी। मन ही मन कहा, संसार में क्या मेरी ही प्रार्थना सबसे बढ़कर थी? उनकी इच्छा ही क्या अंतिम नहीं थी? जो आघात पड़ा है वे मेरे सिर के ऊपर पड़े, किंतु हृदय पर जहाँ मेरा धर्म है, मेरा विश्वास है, वहाँ नहीं पड़ने दूंगी। मैं जैसी थी वैसी ही रहूंगी। हेमांगनी ने मेरे पैरों पे पड़कर मेरे पैरों की धूल ली। मैंने कहा, तुम चिर सौभाग्यवती, चिर सुखी हो। हेमांगनी ने कहा, केवल आशीर्वाद नहीं, तुम सती के हाथों मुझे और अपने बहनोई को वरण कर लेना होगा। तुम उनसे शर्माओ, यह नहीं होगा। यदि अनुमति दो तो अंदर ले आऊं? मैंने कहा, ले आओ। कुछ देर बाद मेरे कमरे में नई पगधवनी ने प्रवेश किया। सस्नेह प्रश्न पूछा, अच्छी हो कुमो? चौंक कर बिछाना छोड़कर उठते हुए मैंने कहा, भैया। हेमांगी, भैया कैसे? कान मल दो, वह तुम्हारा छोटा बहनोई है। तब मैं सब कुछ समझ गई। मैं जानती थी कि भैया की प्रतिज्ञा थी कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे। माँ नहीं थी, उनसे अनुरोध करके विवाह कराने वाला कोई नहीं था। अब मैंने उनका विवाह कराया। आंखों से जल उमड़कर बहने लगा। किसी प्रकार भी रोक नहीं सकी। भैया धीरे धीरे मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। हेमांगनी मुझसे लिपटकर केवल हंसने लगी। रात में नींद नहीं आई। मैं उत्कंठित चित्त से पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। लज्जा और नैराश्य का वे किस प्रकार निर्वाह करेंगे ये मैं सोच नहीं पा रही थी। काफी रात बीतने पर दरवाजा खुला। मैं चौंक कर बिछौने पर बैठ गई। मेरे पति के पैरों की आहट थी। हृदय जोर से धड़कने लगा। बिछौने पर आकर मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, तुम्हारे भैया ने मुझे बचा लिया। क्षणिक मोह में पड़कर मरने जा रहा था। उस दिन जब मैं नौका पर चढ़ा, मेरे हृदय पर जैसे कोई भारी पत्थर रखा हुआ था। इसे अंतर्यामी ही जानते हैं। जब नदी में आंधी में पड़ गया तब प्राणों का भय भी था। उस समय सोच रहा था, यदि डूब जाऊं तभी मेरा उद्धार हो सकता है। मथुरागंज पहुंचकर सुना कि उसके पहले दिन ही तुम्हारे भैया के साथ हेमांगनी का विवाह हो चुका। कैसी लज्जा और किस आनंद से नौका में लौटा नहीं कह सकता। इन कई दिनों से मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम्हें छोड़कर मेरे लिए कोई सुख नहीं। तुम मेरी देवी हो।